सरस्वती माता का स्मरण यहाँ पहुंचकर आज विशेष रूप से काव्य तरंग के साथ में अशोक सिंह जी और इस संकलन में जितने सब कवि हैं, और 16 का अंक बहुत ही अच्छा होता है, और 16 का अंक इन्होंने कुछ सोच कर ही लिया होगा और नहीं तो अपने आप चला है, क्योंकि इसमें जितने भी कवि हैं, और राहुल जी की मुस्कान के साथ में सुषम जी हुए, स्वदेश जी हुआ, ऑफ कोर्स मैं भी, सब लोग युवा कवि हैं। और पहले कौन कह रहे थे कि 45 से कम की करेंगे? अरुण जी कहाँ चले गए आप? हम सबको आउट कर दिया उन्होंने इसमें से। तो और मैं अपना सौभाग्य जो है इस बात का कि डॉक्टर जयरमन जी की सन्निधि जो है वो विशेष रूप से भारतीय संस्कृति की जो सौरभ है वो उनकी उपस्थिति मात्र से सघन रूप में हमारे सामने जागृत हो जाती है। और मैं अपनी कविताओं की तरफ बढ़ूं इसके लिए अशोक जी की मदद ले रहा हूं, और इनको मेरी फोटो जो पेड़ को धकेलती हुई सी लग रही है उसको लेने वाले हमारे कृपा जी भी यहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अपने फ़ोन में ना ये देखने लग गया हूँ कि अब 7:17 हुए, इन्होंने 5 मिनट गए, उसका मैं ख्याल रखूँगा, और 5 मिनट का समय अब शुरू हो गया भाई सब। तो और क्या होता है कि कविता से ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि आपके चेहरे पर मुस्कान रहे कहीं ना कहीं, क्योंकि कविता अगर आपको अपने भीतर के सौंदर्य तक ले जाने का पुल बन पाती है तो उसकी सार्थकता है। और मैं अपनी मुस्कान को बचाए रखने के लिए कविता लिखता हूँ, और मैं हंसते हंसते अशोक जी की उपस्थिति में डॉक्टर साहब की भी सहमति लेते हुए, जब जो खास करके कविता के विमोचन के लिए आए वो सब उपस्थित नहीं है यहाँ पे, ये भी एक प्रकार का प्रतीकात्मक कविता है। वो कवियों को संदेश देके जाते कि आप हिंदी भाषा की रक्षा के लिए करो कविताएं। अरे भाई क्यों करें यार? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कविता किसी नारे के लिए नहीं है भाई, वो अपने भीतर का अनुसंधान है मेरे लिए, और सबके लिए अलग अलग हो सकती है। वैसी भी कविता हो, पर आप कवि के ऊपर मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अगर बंदूक लेके कहोगे नहीं, इस तरह की कविताएं लिखनी चाहिए, और आपका ये उत्तरदायित्व है। मैं सोचता हूँ कवि किसी उत्तरदायित्व को लेके लिखेगा तो वो मेरे लिए कवि नहीं। कविता का मतलब है आप अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करोगे, और उस अनुभव का जो आनंद है उसको बांट रहे हो, उस आनंद को बांटने की जो धारा है वो कविता है। अब ये कविता की परिभाषा अपनी देते हुए मैंने 19 तक आ गया हूँ, ये अभी काउंट नहीं होगा, ये सबने पसंद किया। अच्छा, तो ये तेरा चेहरा शीर्षक से एक कुछ इसमें गजल सी है, और पंक्तियां डॉक्टर साहब का भी ध्यान चाहते हुए, और विशेष करके महताब साहब की जो मुद्रा है वो बड़ी उम्दा है, वो कि देखना कायम रहे चेहरा तेरा, देखना कायम रहे चेहरा तेरा, तेरे चेहरे में ही है चेहरा मेरा। और ये जो दूसरा शेर है वो मुल्ले साहब के लिए और जो चले गए उनके लिए, कि गौर से इतना भी ना देखो मुझे, गौर से इतना भी ना देखो मुझे, ऐसे तो खो जाएगा चेहरा मेरा। बढ़िया, तो फिर सुनिए, गौर से इतना भी ना देखो मुझे, ऐसे तो खो जाएगा चेहरा मेरा, और झूठ की परछाइयों से कैसा डर, झूठ की परछाइयों से कैसा डर, सत्य की जागीर है चेहरा मेरा। और ये शेर जो है वो स्वदेश जी या जो जो संवेदना की सुंदरता में नहाए हुए लोग हैं उनके लिए, हमारे शास्त्री जी भी उनमें से हैं, कि चाहतों की चांदनी में भीग कर, चाहतों की चांदनी में भीग कर, एक सपना जागता चेहरा मेरा। चाहतों की चांदनी में भीग कर, एक सपना जागता चेहरा मेरा, और वो मेरा है, वो मेरा है, बस इसी एक सोच से, वो मेरा है बस इसी एक सोच से, वृक्ष है विश्वास का चेहरा मेरा।
वृक्ष है विश्वास का चेहरा मेरा। और मैं इस काव्य तरंग में से ये रचना सुनाने के बाद में छोटी छोटी दो एक पंक्तियाँ कह दें, कविता कह दें। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि सोच के लिखने की बात को मैं अपनी तरफ से अभी नहीं बनाई, मैंने लिख के लाया था ये कि सोच के लिखना छोड़ दिया है और झूठा दिखना छोड़ दिया है। सोच के लिखना छोड़ दिया है, झूठा दिखना छोड़ दिया है। हवा के पुल से अब क्या मतलब, हवा के पुल से अब क्या मतलब, गगन से नाता जोड़ लिया है। और एक ये पंक्तियां हैं अशोक जी, एक बार ऐसा हो जाता है, हम कभी कभी अस्पताल में किसी को देखने जाते हैं और ढांढस बंधानी होती है, क्योंकि परिवार में कहीं ना कहीं होता है अब ये वापस घर आएंगे या कहीं और चले जाएंगे। तो वो हालात में कुछ पंक्तियां लिखी गई थी। क्यों बदल जाता है मौसम, क्या बताऊं, क्यों बदल जाता है मौसम, क्या बताऊं, ये नए हालात का गम, क्या बताऊं, और सांस का दिया तो टिम कर रहा है, क्या करेगा प्रेम का दम, क्या बताऊं। और है उसी का खेल, हाँ मैंने कहा था, है उसी का खेल, हाँ मैंने कहा था, पर मेरी भी आंख है नम, क्या बताऊं। और ये आखिरी शेर देखें कि ना अंधेरा रुक सका ना ही उजाला, ना अंधेरा रुक सका ना ही उजाला, है धरा की कैसी सरगम, क्या बताऊं। और ये मैं कुछ बताऊं उसके बाद ये बताएं कि अब आप जाओ, तो मैं चलते चलते ये दो पंक्तियां आप तक छोड़ जाता हूं, बल्कि लेके जाऊंगा कि अपनी ये वो नॉस्टैल्जिया वगैरह कह रहे तो हाँ नॉस्टैल्जिया है तो है भाई, हमारी अनुभूति है, उसमें क्या हो गया, इसमें हंसने की बात नहीं है, हम याद करते हैं। और अपनी जमीन छोड़कर जो भी निकल गया उसकी नजर बदली और नजरिया बदल गया, अपनी जमीन छोड़कर जो भी निकल गया उसकी नजर बदली और नजरिया बदल गया। अब घर की जो तस्वीर है वैसी नहीं रही, अब घर की जो तस्वीर है वैसी नहीं रही, धरती से आसमान का रिश्ता बदल गया। इस हुक का क्या नाम है इसकी खबर नहीं, घर शहर वतन रिश्तों का सागर मचल गया। और सारी परत हटा के जो देखा किया वजूद, बेघर हुए का खौफ गया, सब संभल गया। आखिरी दो शेर देखें, इसमें वहां तक पहुंचते हैं उसके बाद अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे कि मरहम लगा के लफ्ज में, मरहम लगा के लफ्ज में रूह पे लगा दिया, लगता है रोम रोम से सूरज निकल गया। और आई किनारे नाव लहर पर धरी धरी, आई किनारे नाव लहर पर धरी धरी, वो नाव में सोया रहा रुकने का पल गया। थैंक यू।